हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने भिन्न के यहाँ पर जोड़ के सवाल लिए हैं, यहाँ पर घटाव का, यहाँ पर ये गुणा है, यहाँ पर ये भाग के सवाल। ये चारों जोड़, घटाव, गुणा, भाग के सवाल कैसे किए जाते हैं मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में सरल और आसान तरीके से ट्रिक के ज़रिए से भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले अपना पहला सवाल देखते हैं। ये हमारा भिन्न का जोड़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो हमारे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे। यहाँ पर 2/5 + 4/3 ये हमारा सवाल है। तो इसके ऊपर वाले क्या बोला जाता है? अंश, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर। तो अब हम करेंगे क्या, एक तरीका होता है दोस्तों कि हमें यहाँ पर क्रॉस में गुणा करके उसको जोड़ कर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, हम क्या करेंगे, पहले 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, यानी इसका हर और इसका हर का गुणा करेंगे। तो 5 × 3 = 15, यहाँ पर लिख देंगे हम 15। उसके बाद 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी की 6 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 6, प्लस फिर से 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 × 4 = 20, यहाँ पर हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ 6 + 20/15, अब इसको जोड़ेंगे, 20 × 6 कितना हो जाएगा? 26/15। ये क्या हो गया इसका आंसर। एक तरीका तो ये है भिन्न का जोड़ करने का, और दूसरा तरीका क्या है जो कि एलसीएम लेकर किया जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं एलसीएम के तरह कैसे होता है। इसी सवाल को हम एलसीएम के ज़रिए से करेंगे, यानी लॉस के जो तरीका है तो उस तरीके से। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 5 और 3 का लॉस लेंगे। 5, 3 का क्या किया जाएगा? लॉस लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो 3 है जो कि सबसे छोटी है, तो 3 से 5 कटेगा नहीं तो इसको लिख देंगे 3 × 3 ये कट जाएगा, 3 कट गया। अब बचा है 5, 5 को काटेंगे तो 5 × 1 = 5, ये कट गया। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 × 5, यानी कि 3 × 5 = 15। एलसीएम आ गया 15, यहाँ पर हम लिखेंगे 15, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसका जो पहला वाला जो भिन्न है जिसका हर 5 है, इस 5 का भाग 15 में देंगे, ठीक है। इस 5 का भाग 15 में दिया जाएगा। तो जब 15 में इस 5 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? 5 × 3 = 15, 3 बार में चला गया। अब जो 3 आया है, इस 3 का गुणा ऊपर वाले अंश में करेंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे। तो 3 दूनी की कितना हो जाएगा? 6, फिर प्लस लगाएंगे। अब फिर से 3 का भागा 15 में देंगे, 15 में अब 3 का भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, 5 बार में कट गया पूरा। अब आ गया हमारा 5, इस 5 का गुणा ऊपर वाले अंश में, यानी दूसरे वाले भिन्न में करेंगे। 5 × 4 में क्या आ जाएगा? तो 5 हो गया, कितना आ जाएगा? 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20। अब क्या करेंगे, फिर ये इस तरह से हो गया, 20 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26/15। इतना ही आंसर आया सेम, ठीक है। ये हो गया एलसीएम के तरीके से, ये हो गया जो डायरेक्ट जो गुणा तिर्यक गुणा कर उस तरीके से, ठीक है। दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ साथ में। ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़। अब देखते हैं हम भिन्न के घटाव के सवाल। अब ये रहा हमारा भिन्न के घटाव के सवाल, जो कि क्या है? 6/5 - 1/2। इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, तिर्यक गुणा के तरीके से करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, इसी नीचे वाले को पहले गुणा करेंगे आपस में। तो 5 के जब 2 में गुणा हो गया क्या हो जाएगा? 5 दूनी की 10, यहाँ पर लिखेंगे हम 10। फिर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, यानी 2 का गुणा 6 में करेंगे और 5 का गुणा 1 में। तो 2 का गुणा जब 6 में किया जाएगा तो 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12। फिर माइनस 5 का गुणा 1 में किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 × 1 = 5, इस तरीके से। अब 12 में 5 घटाना है, ठीक है। तो 12 में जब 5 घटेगा क्या बचेगा? 7/10। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये हो गया हमारा सिंपल तरीका। अब हम देखते हैं एलसीएम तरीके से कैसे होता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर दूसरा क्वेश्चन लेना हो तो क्या हो जाएगा? 5/6 - 2/4। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसको हमें एलसीएम के तरीके से करना है, ठीक है। चलिए इसको एलसीएम लेते हैं। पहले 6 और 4 के क्या करेंगे? लॉस लेंगे। तो ये हो गया हमारा 6 और ये 4। चलिए लॉस लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 × 3 = 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ये कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 × 1 = 2 कट गया,
फिर 3 से 3 कम 3 कट गया। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुणे 3। तो जब एलसीएम लिया जाएगा क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 3 का 12, 2 दूनी 4 3 12, कितना आ गया 12। इसका एलसीएम क्या आ गया 12, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 12। अब हम करेंगे क्या, इसका जो हर है 6, इसका भाग इस 12 में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 12 में 6 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी की 12, 2 बार में ये चला गया, ये हमारा कट गया। अब ये जो 2 आया है इस 2 का गुणा ऊपर वाले 5 में किया जाएगा, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, फिर माइनस। अब क्या करेंगे फिर से इस 12 में 4 से भाग दिया जाएगा, ये हमारा 12 है, इसमें 4 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, 3 बार चला गया। अब इस 3 का गुणा ऊपर वाले 2 में किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी की 6 आएगा। ठीक है, 6 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। उसके बाद क्या करेंगे, अब 10 में से 6 घटाएंगे, 10 में जब 6 घटाएंगे क्या बचेगा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 बटे में 12। ठीक है, ये हो गया हमारा। आप इसको काट भी सकते हैं, छोटा भी हो सकता है। 4 से देखिए जो कि ऊपर नीचे दोनों कट रही है, तो देखिए 4 कम 4, 4 3 12, यानी कि 1 बटा में 3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 बटा के 3 में क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा भिन्न का घटाव के सवाल, जो कि मैंने दोनों तरीके बताए। एक क्या है एलसीएम के तरीके से, और दूसरा क्या है जो कि पहला क्या था जो कि त्रिया गुणा करके, और दूसरा जो कि एलसीएम के तरीके से। दोनों तरीका मैंने बता दिया। इसी तरीके से आप भी करेंगे, आपका भी सवाल सही आ जाएगा। हमने भिन्न का जोड़ और घटाव के सवाल हम सीख लिए हैं। अब देखते हैं गुणा और भाग के सवाल, तो ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा भिन्न के घटाव के सवाल, जो कि 6 बटा के 9 गुणा 3 बटा के 12 है। तो करेंगे क्या दोस्तों, घटाव के सवाल को हल करने के लिए जो कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले क्या बोला जाता है अंश, नीचे वाले को बोला जाता है हर। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। फिर गुणा दोनों में भी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो हम करेंगे क्या, पहले दोस्तों हम पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं ऊपर का नीचे से काटते हैं, यानी कि 6 और 9 को काटेंगे और 3 और 12 को। इसमें से जो कटने लगा रहते उसको काटते हैं, फिर जो नहीं कटने लगा उसको रहने देते। फिर उसके बाद क्या करते हैं तिर्यक काटते हैं, यानी कि हर का अंश और हर इस वाले हर का अंश या फिर अंश वाले हर का। ठीक है, इस तरीके से काटा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे सीधे काटेंगे, अब सीधे कट जाएगा तो फिर तिर्यक काटते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर इसमें 3 और 12 और 6 ये 9 है, इसको पहले हम काटते हैं। ठीक है, इसको मैं ड्रिल कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहले 6 और 9, अब एक संख्या लेनी है। जैसे अगर 2 लेनी है तो 2 से ऊपर और नीचे दोनों कटनी चाहिए। ठीक है, चलिए 2 से काटते हैं। 2 से 2 3 6, 2 से 6 कट जाएगा, लेकिन 2 के पारा में 9 आता नहीं, तो यानी कि नहीं कटेगा, यानी 2 नहीं लिया जाएगा। अब क्या करेंगे 3 लेंगे। ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 दूनी की 6 आता है, और 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, 3 3 के 9, यानी 3 से यह कट जाएगा। ठीक है, यानी 3 दूनी की 6, 3 3 की 9, ये कट गया। 2 बार में ऊपर वाला, 3 बार में नीचे वाला कट गया। अब क्या करेंगे, अब इस वाले को चेक करेंगे। इसको पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 6 12 कट जाएगा, 2 6 का 12, 6 बार में कट जाएगा। लेकिन वो संख्या लेनी है जो कि ऊपर नीचे दोनों को काटे, सिर्फ एक को नहीं काटे, तो यानी 2 नहीं लिया जाएगा। अब क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे। अब 3 से काटेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, और 12 क्या है 3 चौके 12, यानी कि 4 12 भी कट जाएगा, यानी 3 के पहाड़े में 12 आता ही है, यानी 3 से 12 कट जाएगा। तो यानी 3 से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 चौके 12। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा है 2 बटा में 3 गुणे 1 बटा में 4। अब हमने यहाँ पर दोस्तों तिर्यक तो काट लिया, तिर्यक हमने काट लिया है, यानी कि हमने पहले सीधे काट लिया, यानी ये ऊपर वाला काट लिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब क्या करेंगे ऊपर से नीचे कोई कटेगा नहीं, तब क्या करेंगे हम क्रॉस काटेंगे, यानी कि इस वाले का इससे और इस वाले का इससे हम काटना सीखेंगे। तो सबसे पहले 2 से लेंगे, तो 2 से 2 1 कम 2 और 4, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, यानी ये वाला कट जाएगा। ठीक है, चलिए काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी की 4, ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर 1 है, नीचे 3 है। अब 1 से कोई संख्या तो कटेगी नहीं, क्योंकि काटेंगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी। ठीक है, इसलिए उसको जोड़ते हुए रहने देंगे। अब यहाँ पर नीचे 2 है, यहाँ पर भी 1 बचा है,
तो अब कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि 2 और 3 नीचे व नीचे नहीं काट सकते हैं, ठीक। जब भी कटेगा या फिर सीधे ऊपर नीचे या फिर तिर्यक। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। क्या हमारे पास बचा है 1/3 गुणे 1/2, ये हमारे पास बचा है। अब कोई संख्या कटने लायक नहीं दिख रही है, तो अब हम करेंगे क्या, ऊपर वाले का ऊपर में गुणा कर देंगे और नीचे वाले का नीचे में गुणा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब ऊपर वाले के ऊपर में गुणा क्या होगा तो कितना आ जाएगा, 1 का गुणा जब 1 में होगा तो 1 ही आएगा, बटे में जब 3 का गुणा 2 में किया जाएगा क्या हो जाएगा, 3 दूनी की 6 आएगा, तो 1/6 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारा भिन्न के गुणा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप भी करेंगे, आपका भी सवाल सही आएगा। इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे काटते हैं, जब ऊपर से नीचे नहीं कटता, जो कट के खाली हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, तिर्यक काटते हैं। तो ये हो गया हमारा भिन्न के गुणा। आप देखते हैं भिन्न के भाग के सवाल, तो ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा भिन्न के भाग के सवाल। 2/7 भागे 8/5। अब इसको हमें हल करना है, तो इसको जब हल किया जाता है तो दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भाग है जब इसको हम हल करेंगे तो पहले क्या 2/7 तो हमारा जो का त्यों रहेगा 2/7। जब इसको हल किया जाएगा तो जो भाग है ये बदल कर गुणा में हो जाएगा, यानी गुणे हो जाएगा। अब सिर्फ ये गुणा नहीं होगा, इसके साथ ये 8/5 है ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि उल्टा, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से 5/8 हो जाएगा। जब इसको हल करते हैं तो ये इस तरीके से पलट जाता है, ठीक। अब इतना करने के बाद अब ये हमारा क्या हो गया, गुणा, भिन्न का गुणा के रूप में दिख रहा है, जो कि अभी हमने हल किया भिन्न का गुणा, ठीक है। उसी तरीके से हो गया। अब इसको भी उसी तरीके से करेंगे जो अभी हमने किया है। चलिए देखते हैं इसको भी। हमारा क्या है इसमें 2/7 गुणे 5/8, यानी कि पहले हम ऊपर से नीचे को काटेंगे, ठीक है, तब जाकर तिर्यक काटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर से नीचे काटना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से चेक करेंगे, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन 7 क्या है 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 2 के पारा में 7 आता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखिए 2 यहाँ पर 7 है, अब 3 से नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 के पारा में 2 आता नहीं ना 7 आता है, यानी ये नहीं कटने लायक नहीं दिख रही है, तो इसको छोड़ देंगे। अब इस वाले को चेक करते हैं। देखिए 2 से काटेंगे 5 को, तो 2 से 5 नहीं कटेगा, लेकिन 8 कट जाएगा, तो हमें दोनों को कटना चाहिए। अगर 2 से हम काट रहे हैं तो ऊपर भी कटना चाहिए, नीचे भी कटना चाहिए। तो 2 से नहीं है तो 3 से चेक करेंगे। 3 से 5 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा। 4 से 5 नहीं कटेगा, 8 तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा, यानी कि कोई संख्या नहीं है जो कि इनको काट सकती है, तो यानी कि ऊपर से नीचे नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम तिर्यक चेक करेंगे, यानी कि इस तरीके से क्रॉस वाले तरीके से करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 और 8 को और 7 को 5 को इस तरीके से काटना शुरू करेंगे। चलिए पहले 2 से चेक करते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा और 8 क्या है ये भी कट जाएगा, क्योंकि 2 के पारा में 2 भी आता है और 8 भी आता है, यानी कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस वाले को चेक करते हैं 5 और 7 को। तो 5 और 7 क्या है दोस्तों, या फिर 5 के पहाड़े में आएगा या फिर 7, ये सिंगल है, यानी ये कटने लायक नहीं दिख रही, यानी कि आप क्या करेंगे, जो बचता है उसको लिखते हैं। तो क्या बचा है 1/7 गुणे 5/4। अब कोई कटने लायक नहीं दिख रही, तो अब हम करेंगे क्या, आपस में गुणा करेंगे, यानी कि ऊपर वाले का गुणा ऊपर में करेंगे, नीचे वाले का गुणा नीचे में करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 1 का गुणा 1 में 5 में करेंगे, क्या हो जाएगा 5 आएगा, बटे में 7 का गुणा 4 में करेंगे, क्या हो जाएगा 7 चौका 28। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़, घटाव और गुणा और भाग के सवाल। इस तरीके से हम करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।